प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं महासागर महासागर करने वाले हैं। अगर आपने मादी वाली क्लास नहीं देखी तो जल्दी जाके देख लीजिए। भी ये दो टॉपिक होते हुए विश्व भूगोल में दो टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण होते हुए महाद्वीप और महासागर, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी। तो मैंने दोनों टॉपिक को पूर्ण विस्तार से बता दिया अभी। अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी जाके देख लीजिए। दोनों टॉपिक अच्छे से कराया अभी। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा अभी। महाद्वीप और महासागर से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अध्ययन बोर्ड के आजकल रिपीट क्वेश्चन ही कर रहा है अभी, तो रिपीट क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा अभी। अब चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा होने वाली है और राजस्थान पुलिस की होने वाली है अभी। चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस की होने वाली है, तो आप एक क्लास से जरूर देख लीजिएगा अभी। आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है अभी और कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर देना भी और लाइक भी कर देना भी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भी। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, महासागर जो जल भाग होता है ना, जल भाग उसे क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं भी। जो स्थल भाग होता है उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं भी। पिछली क्लास में मैंने अच्छे से बताया था आपको भी, तो आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए भी। तो महासागर पृथ्वी पृष्ठ से अधिकांश जगह आवर्त किया है, जो लगभग कितना है भी कि महासागर है, महासागर की है मतलब महासागर मतलब जलभाग। जलभाग कितना है भी संपूर्ण पृथ्वी का? कितना है जलभाग? तो मैंने बताया थी, आपको बताया था 3/4 3/4 भाग पर क्या जल है भी, 1/4 भूभाग पर ही स्थल है भी। ठीक है। अब ऐसे प्रतिशत में देखें तो 71% भाग पर के जल है भी और 29% भाग पर के स्थल है भी। ठीक है। 29% भाग पर के स्थल है और 71% भाग पर के जल है भी। ये महासागरों में भी 71% जल है जो क्या है महासागरों में भी। ठीक है, महासागर में है। ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी कितना प्रतिशत है? 3/4 भी। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी। पृथ्वी की सतह लगभग 75% जल से भरी हुई भी। ठीक है। तो पृथ्वी की सतह के 75% क्या है? जल से भरी हुई है, परंतु इसका 97% है समुद्रों में। 75% नहीं, वो 100 के 75% के जल से भरी हुई है, लेकिन इसका 97% भाग क्या है? समुद्रों में भी। ठीक है, खारा है जो। तथा पृथ्वी का केवल 3% भाग ही जल पीने का इस्तेमाल किया जाता है। का 3% भाग, 3% भाग के पीने में इस्तेमाल किया जाता है, जो नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों और पहाड़ों पर्वतों में है भी। ठीक है। तो 3% में आता है भी। जैसे हिम के गोले हो गए। हमारे द्वारा उपयोग जल पृथ्वी के सही जल की कुल मात्रा का केवल 0.5% है भी। तो देखते हैं भी समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य भी। का समुद्र है, समुद्र का वैसे समुद्र में कितना प्रतिशत है? 97% है भी। वैसे समुद्र में पानी कितना है भी? 97% है भी, जो खारा है भी। लेकिन समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? कितना प्रतिशत है भी? 0.55% के जल के पीने योग्य है भी समुद्र का। ठीक है। सारा 97% समय मान लो आप, तो समुद्र का 0.55% जल के पीने योग्य है भी। ठीक है। फिर क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों सागरों का निम्न में से सही क्रम अनुक्रम कौन सा है भी? तो भी अवरोही क्रम में मतलब 4 से 3 की ओर चलना है भी। ठीक है। तो सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर चलना है भी। ठीक है। तो चलते हैं भी। सबसे बड़ा, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा भी? अंटार्कटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक, फिर दक्षिणी चीन सागर भी। दक्षिणी चीन सागर भी। तो सबसे बड़ा इनमें से सबसे बड़ा कौन सा? अंटार्कटिक, फिर हिंद, फिर आर्कटिक महासागर, फिर दक्षिणी चीन सागर भी। तो ये और छोटे से बड़े से छोटे की ओर हो जाएगा भी। महासागरों का क्षेत्रफल कुल समुद्री क्षेत्र का
के अनुसार घटते क्रम में भी सबसे बड़ा क्या प्रशांत महासागर है, जो कि त्रिभुजाकार आकृति का भी, जो कि त्रिभुजाकार आकृति का भी। फिर अंटार्कटिक महासागर, फिर हिंद महासागर के एम आकृति का भी, फिर आर्कटिक महासागर भी। ठीक है। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है भाई? सागरीय जल की लवणता है भी, तो किसका अधिकतम योगदान है? किसका? सोडियम क्लोराइड का भी, सोडियम क्लोराइड का भी, NaCl का भी। ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान है भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है अभी। ठीक है, तो कौन सा पाया जाता है अभी? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है अभी। तो महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। फिर क्या? समुद्री जल में लवण की मात्रा करीबन होती है अभी। समुद्री जल है, समुद्री जल में लवण की मात्रा कितनी होती है? 35,000 होती है अभी। ठीक है, 35% होती है अभी। ठीक है, कितनी होती है? 35% होती है अभी। ठीक है। तो महासागरों की औसत लवणता 35% है अभी। ठीक है, कि जो महासागर है, महासागरों में खारापन करना होता है अभी, उसमें लवणता कितनी होती है? 35% है अभी। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड की अधिकतम योगदान अभी। सागरीय जल की लवणता में क्या? NaCl का अधिकतम योगदान है अभी। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है अभी? विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर अभी। कौन सा है? प्रशांत महासागर के सबसे बड़ा और सबसे गहरा है अभी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी। प्रशांत महासागर के विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है भाई। इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण जल भाग का लगभग 45.81 भाग है भी। इस महासागर का क्षेत्रफल एशिया की तुलना में लगभग 4 गुना है भी। प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे गहरा है भी। तो प्रशांत महासागर का सबसे उत्तरी भाग है, सबसे गहरा है भी। ठीक है। फिलीपाइंस के पश्चिमी मेरियाना ट्रेंच या खाई संसार का सबसे गहरा गर्त भी। क्या फिलीपाइंस है? फिलीपाइंस के पश्चिम में मेरियाना ट्रेंच के प्रशांत महासागर में कौन सा है अभी? मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त है अभी। ठीक है। जलमंडल का सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर द्वीप है अभी। कि जलमंडल का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? चैलेंजर द्वीप है अभी। ठीक है, जो प्रशांत महासागर में कि मेरियाना ट्रेंच का ही भाग अभी। चैलेंजर द्वीप के मेरियाना ट्रेंच का ही भाग अभी, जो कि प्रशांत महासागर में भी। चैलेंजर द्वीप के मेरियाना ट्रेंच का ही भाग है, जो कि प्रशांत महासागर में भी। ठीक है, जो सबसे गहरा है भी। ठीक है। ठीक है, मेरियाना खाई के जो चैलेंजर द्वीप का ही भाग है भी। मेरियाना खाई के चैलेंजर द्वीप का ही भाग है, जो कि प्रशांत महासागर में भी, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी, कि मेरियाना खाई है वो चैलेंजर द्वीप का ही भाग है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी। ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ मैंने पिछली क्लास में बताया था अभी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है अभी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे भी? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है अभी। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे आएगा? ऑस्ट्रेलिया में आएगा अभी। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था अभी। ये वाला क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था। ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे अभी? ऑस्ट्रेलिया में अभी। इतना ही आया था वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया नाम दिया हुआ था अभी। आगे निकट प्रवाल भित्ति नहीं दिया हुआ था अभी। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे भी? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते भी।
ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका भी। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका भी। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड एवं न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में स्थित है भी। कुल 2300 किलोमीटर लंबी ये प्रवाल भित्ति 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। इस प्रवाल भित्ति में लगभग 400 प्रकार के प्रवाल एवं 1500 प्रकार की मत्स्य प्रजातियां हैं भी। लगभग 4000 प्रकार की मोलस्क प्रजातियां पाई जाती है भी। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे भी? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है भी। ठीक है, तो ग्रेट दोबारा आ गया भी, ये 2018 में रिपीट हुआ था भी। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे भी? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे भी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट है, ये ऑस्ट्रेलिया मान लो, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे भी। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे भी? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे भी। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के किनारे है? किस तट के समीप है? क्वींसलैंड तट के समीप ऑस्ट्रेलिया में भी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड तट के किनारे ऑस्ट्रेलिया में भी। ठीक है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? कि कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है भी? कहाँ पाई जाती है? कर्क व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में, कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, कि कोरल रीफ व जीवाश्म पट्टी, कि कोरल रीफ व जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है? अभी कर्क व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क व मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है भी। सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है भी। सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है भी। कोरल रीफ महासागरीय क्षेत्र के 0.1% क्षेत्र से भी कम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का 25% भाग यहीं प्राप्त होता है भी। ठीक है, तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है भी? कर्क व मकर रेखा के बीच में पाई जाती है भी। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास है भी? किसके आसपास है? प्रशांत महासागर के आसपास है भी। ये 2002 में आया था भी। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास है भी? प्रशांत महासागर के आसपास है भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हुए, सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी पर्वतों को कहा जाता है जिनमें अक्सर उद्गार विस्फोट होता रहता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी सदैव ही क्रियाशील रहते हुए, इसलिए इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है भी। तो विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है भी? 500 भी। इन ज्वालामुखियों में प्रमुख है इटली का इंटना ज्वालामुखी। इन सक्रिय ज्वालामुखियों के मुख्य है भी, इनमें प्रमुख कौन सा भी? इटली का इंटना तथा स्ट्राम्बोली है भी। इटली का इंटना और स्ट्राम्बोली के सक्रिय ज्वालामुखी में से प्रमुख है भी। ठीक है, इटली का इंटना और स्ट्राम्बोली भी। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है भी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है भी। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी यानी कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण से प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इसी कारण प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या? अग्निवलय रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? अमेरिका व एशिया महाद्वीपों के तटों पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा भी? ओजस डेड सालाडो है भी।
जो कि एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है भी। ठीक है, तो सबसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा भी? ओजस डेडो सालाडो भी। ओजस डेडो सालाडो जो कि एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है भी। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर अवस्थित है कहाँ पे भी? प्रशांत महासागर में भी। रिंग ऑफ फायर कहाँ पे भी? 2021 में आया था भी वीडियो, 2021 में आया भी। रिंग ऑफ फायर कहाँ पे भी? रिंग ऑफ फायर कहाँ पे? प्रशांत महासागर में भी। ठीक है, फिर एस आकार का महासागरीय कंटक है भी। एस आकार का महासागरीय कंटक कौन सा भी? मध्य अटलांटिक कंटक है भी। मध्य अटलांटिक कंटक है भी। एस आकार का महासागरीय कंटक कौन सा भी? मध्य अटलांटिक कंटक है भी। ठीक है, ये भी 2021 में आया था भी। पेंजिया के चारों ओर फैला महासागर कौन सा भी? पेंथालासा भी। ये तो आपको आना ही चाहिए भी कि पेंजिया के चारों ओर फैला महासागर कौन सा भी? पेंथालासा कहते हैं भी। ठीक है, पेंजिया के चारों ओर जो महासागर फैला है उसे पेंथालासा कहते हैं भी। ठीक है, पेंजिया एक विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले पैलियोजोइक और मीजोजोइक युग के दौरान था भी। मौजूदा महाद्वीप अपने वर्तमान स्वरूप में इसी में से निकल कर आए भी। एक विशाल महासागर जो पेंजिया के चारों ओर से घिरे हुए थे, तदनुसार उसका नाम पेंथालासा रखा गया भी। पेंथालासा को पैलियो पैसिफिक, पुराने प्रसाद या प्रोटो पैसिफिक के रूप में जाना जाता भी। ठीक है, तो दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दो भी। ठीक है, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है भी? पेंथालासा का अवशिष्ट भाग कौन सा भी? प्रशांत महासागर है भी। ठीक है, क्या निम्नलिखित में से महासागरों में से कौन सा संभवतः पेंथालासा का अवशिष्ट भाग कौन सा भी? तो प्रशांत महासागर भी, जो कि पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है भी। ठीक है, ये भी 2019 में आया भी। जिस सागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह कौन सा भी? 0 डिग्री देशांतर गुजरती है क्या? एंटार्क्टिका भी। एंटार्क्टिक में 0 डिग्री देशांतर गुजरती है भी। ठीक है, कि जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है कौन से? एंटार्क्टिका भी। एंटार्क्टिक महासागर से क्या 0 डिग्री देशांतर गुजरती है भी, जिसे ग्रीन यामोत्तर देशांतर भी कहते हैं भी। ठीक है, ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है भी, कि ग्रीनविच यामोत्तर के 0 डिग्री देशांतर पर है भी। ग्रीनविच व नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, गाना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है भी। ठीक है, या ग्रीनविच यामोत्तर है वो 0 डिग्री देशांतर है भी, या ग्रीनविच व नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, मार्ले, बुर्किना फासो, गाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है भी। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले देश कौन सा भी? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा, क्या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले देश कौन से भी? कौन सा है? नॉर्वे है भी। कौन सा है? नॉर्वे है भी। ठीक है, कौन सा है? नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास से होती है भी। ये गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है भी, जहां उप ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे का इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है भी। लाभ इस मायने की शीतकाल में जब उत्तरी यूरोप के अधिकांश देशों में हिमाच्छादन के विस्तार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा होने के कारण हिम प्रसार को रोकती है भी। अतः उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल कहते हैं भी। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के यूरोप का कंबल कहते हैं भी, तो ये याद रखना भी। ठीक है, बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है भी। बरमुंडा त्रिभुज कहाँ पे अभी? बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है भी कहाँ पे भी? बरमुंडा त्रिभुज कहाँ पे भी? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी।
के पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में के बरमुडा त्रिभुज है भी। ठीक है, तो बरमुडा त्रिभुज पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मिया मियामी, दक्षिण फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है भी, जो लगभग 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है भी, जो दैत्य त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है भी। तो बरमुडा त्रिभुज है जो कि दैत्य त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है भी, जो कि पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है भी। तो बरमुडा त्रिभुज कहाँ पे है भी? पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है भी। ठीक है, कि जिस महासागर से सार्गेसो समुद्र तय है भी, कौन सा भी? उत्तरी अटलांटिक है भी। सार्गेसो समुद्र तय है कौन सा भी? कि जिस महासागर से सार्गेसो समुद्र तय भी। सार्गेसो किससे संबंधित है भी? उत्तरी अटलांटिक से। तो सार्गेसो किससे संबंधित है भी? उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है भी। ठीक, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। सार्गेसो सागर, सार्गेसो सागर किससे संबंधित है भी? उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है भी। ठीक है, सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय भाग के भंवर से होती है भी। इस क्षेत्र में सार्गेस नाम की एक वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सार्गेसो सागर पड़ा है भी। तो सार्गेस सागर में के बहुतायत में सार्गेस नाम की एक वनस्पति पाई जाती है, जिसके नाम पर इसका सार्गेसो सागर पड़ा है भी। ठीक है, तो सार्गेसो सागर है कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक सागर में भी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना भी, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो। फिर क्या निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे सबसे बड़ा मध्य महासागरीय कंटक स्थित है भी? सबसे बड़ा मध्य महासागरीय कंटक स्थित है किसमें भी? अंध अटलांटिक में भी। ठीक है, अंध अटलांटिक में सबसे बड़ा मध्य महासागरीय कंटक अवस्थित है भी, तो किसमें भी? अंध अटलांटिक महासागर में भी। ठीक है, 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर चौड़ाई और 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला मध्य महासागरीय कंटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता है भी, गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी एवं फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच बीच के दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला अकेला सबसे विशालतम भूवर्गीय लक्षण है भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है भी? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, ऑस्ट्रेलिया के ये ऑस्ट्रेलिया भी, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, और अफ्रीका के ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के पूर्व में स्थित है कौन सा भी? हिंद महासागर है। कौन सा भी? हिंद महासागर। हिंद महासागर के ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है कौन सा है? हिंद महासागर भी। ठीक है, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर भी, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है भी, और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है भी। उत्तर में यह उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप से पश्चिम में पूर्व अफ्रीका व पूर्व में हिंद, चीन और सुंडा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा हुआ है भी। तो ठीक है, तो उत्तर में क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप। तो उत्तर में क्या है? हिंद महासागर के। उत्तर में क्या? तो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारत है भी उत्तर में, और पूर्व में अफ्रीका आ गया, और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये हिंद महासागर मान लो। हिंद महासागर के उत्तर में क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप आ गया भी, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया आ गया भी, और पश्चिम में अफ्रीका आ गया भी। ठीक है, डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वह कौन सा है भी?
बताओ। हिंद महासागर में भी डियागो गार्सिया द्वीप है वो हिंद महासागर में भी, ठीक है। फिर भी इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी एक बार। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है अभी। पुर्तगाली खोजकर्ता डियागो गार्सिया ने इस द्वीप की खोज 1500 ईस्वी में की थी भी। उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम क्या है, डियागो गार्सिया पड़ा भी, ठीक है। नाम पर डियागो गार्सिया है भी। 1814 ईस्वी और 1965 के बीच यह मोसियस का क्षेत्र था भी। बाद में यह ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आ गया, जिसे 1976 में उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दे दिया भी। शीत युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का एवं ब्रिटेन ने या वायु नौसेना का ईंधन आपूर्ति केंद्र बनाया। वर्तमान में यह दोनों देशों के सामरिक वायु एवं थल सैन्य अड्डे भी, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन सा अलग करता है भी। तो ये अफ्रीका है भी, ये मान लो अफ्रीका है, ये अफ्रीका है और ये यूरोप है भी, ये यूरोप है और इधर एशिया भी, ये एशिया भी, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका मान लो और फिर यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका भी। तो ये क्या, यूरोप, यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका, तो ये बीच में क्या, हिंद महासागर है भी, हिंद है, भूमध्य सागर है भी, क्या है, भूमध्य सागर है भी, क्या है, भूमध्य सागर है भी, ठीक है। भूमध्य भूमध्य सागर है भी, ठीक है। थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूँ। क्या यहाँ पे भू मध्य सागर, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर क्या है, अफ्रीका व यूरोप को अलग करता है भी, ठीक है। भूमध्य सागर के अफ्रीका व यूरोप को अलग करते हैं भी, ठीक है। भूमध्य सागर के मेडिटेरियन समुद्र पृथ्वी का एक सागर है भी, जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप व अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है भी। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है भी। जो भारत है, भारत के क्षेत्रफल का क्या है, 3/4 भी। प्राचीन काल में इसे यूनान, अनातोलिया और कार्थेज, अरब तथा मिस्र सागर कहते थे भी, ठीक है। तो माल्टा कहाँ स्थित है भी, माल्टा कहाँ अवस्थित है भी, देखते हैं कहाँ भी, भूमध्य सागर में, ठीक है। भूमध्य सागर के अफ्रीका व यूरोप को अलग करता है भी, ठीक है। भूमध्य सागर के सेंट्रल भूमध्य सागर में स्थित माल्टा 5 द्वीपों का एक छोटा सा द्वीप है भी। माल्टा 5 द्वीपों का एक छोटा सा द्वीप है। माल्टा सबसे बड़ा है भी। फिर गोजो, कोमिनो, कमाडोटो, माल्टीज, केमिमुनेट और फिल्का भी, ये सबसे 5 द्वीप है भी, ठीक है। माल्टा के 5 द्वीपों का समूह है भी, जो कि भूमध्य सागर में भी, ठीक है। तो माल्टा के भूमध्य सागर में 5 द्वीपों का समूह है भी, ठीक है। कौन सा महाद्वीपीय सेफ सागर है भी, कौन सा महाद्वीपीय सेल्फ सागर है भी। महाद्वीपीय सेल्फ सागर कौन सा भी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर पे महाद्वीपीय सेल्फ सागर है भी, ठीक है। कौन सा महाद्वीपीय सेल्फ सागर है भी, भूमध्य सागर है भी, ठीक है। फिर भी सम्मिलित करना है भी इनका, ठीक है। तो ये पहले सम्मिलित किया हुआ भी, तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं भी इनको। तो देखते हैं आपको कौन सा आता है भी इनमें से, आप जिसको आता है वो मिला लो आप। जैसे चैलेंजर कटक बताया था मैंने आपको, चैलेंजर कटक बताया था मैंने आपको। चैलेंजर कटक बताया था मैंने आपको। दक्षिणी अंटार्कटिक सागर में, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में क्या, चैलेंजर कटक है भी, ठीक है। फिर अल्बाट्रोस कोर्डिलेरा, अल्बाट्रोस कोर्डिलेरा कहाँ पे भी, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी। तो अल्बाट्रोस कोर्डिलेरा कहाँ पे भी, दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी। फिर एजोर द्वीप कहाँ पे भी, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में।
एजोर द्वीप कहाँ पे भी? उत्तरी एटलांटिक महासागर में भी। फिर क्यूरिल द्वीप कहाँ पे भी? उत्तरी प्रशांत महासागर में भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। तो चैलेंजर द्वीप कहाँ पे भी? चैलेंजर का कहाँ पे भी? दक्षिणी एटलांटिक महासागर में। दक्षिणी एटलांटिक महासागर में क्या? चैलेंजर का ढक्का भी। फिर अल्बाट्रोस कोर्डिलेरा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अल्बाट्रोस कोर्डिलेरा दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है, एजोर द्वीप कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। एजोर द्वीप कहाँ पे भी? उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी। फिर क्यूरिल द्वीप उत्तरी उत्तरी प्रशांत महासागर में भी। ठीक है, तो इसका ये 2 नंबर हो जाएगा अभी। फिर क्या समुद्र में ज्वार भाटा का क्या कारण है? क्या समुद्र में ज्वार भाटा आता है फिर उसका क्या कारण है? क्या कारण है होता है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। ये आपको पता ही है। क्या समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसका क्या कारण होता है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना भाई। ठीक है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 2 बलों, अभिकेंद्रीय बल और केंद्रोन्मुख बल एवं अपकेंद्रीय बल या केंद्रों प्रसारित बल की परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वह चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रों प्रसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता भी। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा से विमुख होता है, मतलब दूसरी तरफ होता है, वह केंद्र प्रसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार अप्रत्यक्ष ज्वार का अनुभव किया जाता भी। इसी कारण पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटों में 2 बार ज्वार व 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता भी। तो पृथ्वी पर के 24 घंटों में कितनी? 24 घंटों में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा, ठीक है, को अनुभव किया जाता भी। ठीक है, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या भी? अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है भी? क्या कारण है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है भी। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है भी? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है भी। ठीक है, और ज्वार और भाटा दोनों के चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से होता है भी। ठीक है, लेकिन ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है भी? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 2021 पीसीआई में है अभी। तो पीसीआई की भर्ती दोबारा आ गई है अभी, आपको पता ही होगा। 2021 वाली ये भर्ती रद्द हो गई भी। ठीक है, 2021 वाली भर्ती रद्द हो गई भी। अब दोबारा 2026 में होगा अभी इसका एग्जाम। ठीक है, तो आप दोबारा तैयारी लग जाओ अभी इस बार। तो दुआ करो दोबारा रद्द ना हो भर्ती। मरमरा सागर किसके मध्य भी? तो मरमरा सागर एजियन सागर व काला सागर के मध्य स्थित है भी। तो मरमरा सागर है वो एजियन सागर व काला सागर के मध्य स्थित है भी। ठीक है, तो ये देखो 2 बार रिपीट हुआ अभी। पीसीआई में है, फिर 2021 वीडियो में भी आया अभी। तो 2021 में 2 बार रिपीट हो गया अभी ये। तो मरमरा सागर कहाँ पे स्थित अभी? एजियन सागर व काला सागर में स्थित अभी। ठीक है, मरमरा मरमारा मरमारा सागर कहाँ पे भी? एजियन सागर व काला सागर के मध्य अवस्थित है अभी। ठीक है, फिर क्या? अगुल हास धारा चलती है भी। अगुल हास धारा चलती है भी कहाँ पे? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में क्या है? अगुल हास धारा चलती है भी। ठीक है, ये देखो RS 1999 में आया था अभी, लेकिन 2022 में फिर रिपीट हो गया अभी ये। तो इसलिए कहता हूँ रिपीट क्वेश्चन ये आते हैं अभी लगभग। तो अगुल हास धारा कहाँ पे चलती है अभी? हिंद महासागर में चलती है अभी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो अगुल हास धारा दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा भी। अगुल हास धारा क्या है? अगुल हास धारा दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि दक्षिणी विषुवतीय रेखा हिंद महासागरीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिणी की ओर प्रवाहित होती है भी। इसे मोजाम्बिक धारा कहते भी। इसे और 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा मेडागास्कर
के पूर्व से होकर मोजाम्बिक धारा में मिल जाती है। इन्हीं दोनों संयुक्त धारा मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर के पूर्व से होकर गुजरने वाली को अगुला धारा भी कहते हैं भी। ठीक है, ठीक है। बेगुला धारा प्रवाहित होती है। बेगुला धारा कहाँ पे प्रवाहित होती है भी? बेगुला धारा कहाँ पे प्रवाहित होती है भी? अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सारे, अफ्रीका का दक्षिणी और पश्चिमी तट के सारे के बेगुला धारा भी। और अगुला धारा भी हिंद महासागर में, अगुला धारा भी हिंद महासागर में होती है भी। ठीक है, और बेगुला धारा भी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सारे होती है भी। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है भी अभी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं अभी। तो बेगुला धारा कहाँ पे अभी? अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सारे अभी। ठीक है, क्या बेगुला धारा दक्षिणी अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा भी। तो बेगुला धारा कहाँ पे है? बेगुला धारा दक्षिणी अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा भी, क्योंकि अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिमी के अंध महासागर है भी। ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के पश्चिमी के अंध महासागर है भी। ठीक है, तो बेगुला धारा के दक्षिणी अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा भी, जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है भी। इस धारा का असर पश्चिमी केप कोस्ट से अगुला तक देखा जा सकता है भी। तो इस धारा का असर के पश्चिमी केप कोस्ट है से अगुला तक देखा जा सकता है भी। तो बेगुला धारा कहाँ पे चलती है भी? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में चलती है भी, जो कि अंध महासागर में है भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर में हिंद महासागर की है भी? तो कौन सी एक ठंडी जलधारा जो कि हिंद महासागर की है, कौन सी है भी? कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है भी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो कि ये देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी, तो यहाँ पे के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में धारा चलती है, जो कि हिंद महासागर में होती है, जो कि हिंद महासागर में होती है भी। तो ये ठंडी जल धारा हिंद महासागर की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा के जो कि एक ठंडी जल धारा है भी। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो कि हिंद महासागर की एक ठंडी जल धारा है भी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक हम्बोल्ट धारा नाम से जानी जाती है? क्या कौन सी एक हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है भी? हम्बोल्ट धारा के नाम से कौन सी जाती है? पीरू धारा, पीरू धारा के हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है भी। ठीक है, तो पीरू धारा है वो क्या? हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। पीरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा भी। पीरू धारा के अभी, तो पीरू धारा के प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जल की महासागरीय धारा है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है भी। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं भी। ठीक है, इसे क्या हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं भी। तो पीरू धारा के जो प्रशांत महासागर में बहने वाली है ठंडी जल महासागरीय धारा भी। ठीक है, जिसे हम्बोल्ट धारा भी कहते भी। तो पीरू को क्या है? हम्बोल्ट धारा भी कहते भी। ठीक है, जो प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी जल धारा भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है, जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है कौन सी है भी? कौन सी? पेरुवियन, पेरुवियन, जिसे हम्बोल्ट भी कहते हैं भी। जिसे क्या हम्बोल्ट भी कहते हैं, एक ठंडी जलधारा भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी। पेरुवियन धारा को छोड़कर शेष तीनों धाराओं का संबंध दक्षिणी अटलांटिक महासागर से है भी। तो पेरुवियन धारा है नहीं, पेरुवियन धारा के को छोड़कर शेष सभी धाराओं का संबंध क्या अटलांटिक महासागर से है, जो एक वर्त का निर्माण करती है भी। जबकि पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर है। तो पेरुवियन धारा का संबंध किससे भी? दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर से है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, ये मैंने अभी पढ़ा भी।
पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सारे प्रवाहित होने वाली एक जलधारा है, गर्म ठंडी जलधारा भी। तो पेरुवियन धारा के ठंडी जलधारा भी, जो कि दक्षिणी पश्चिमी तट के सारे चलती है भी, ठीक है। तो अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सारे चलती है भी, एक ठंडी जलधारा भी। तो कौन सी ठंडी धाराएं भी, ठंडी धारा देखनी है, तो कौन सी ठंडी धारा है अभी देखते हैं, कौन सी ठंडी धारा है अभी। लेब्राडोर, आयासीबो धारा और बेगुआर धारा के ठंडी जलधारा भी, ठीक है। तो लेब्राडोर हो गया, ओयासीबो हो गया और बेगो एला हो गया अभी, इस भी के ठंडी जलधाराएं भी, ठीक है। तीनों लेब्राडोर हो गया, ओयासीबो हो गया और बेगुएला हो गया, इस भी के ठंडी जलधाराएं भी। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है? कौन सी धारा दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है? कौन सी धारा है अभी, कौन सी अभी? ब्राजीलियन और बेगुएला, ब्राजीलियन और बेगुएला, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ इसमें। तो ब्राजीलियन धारा और बेगुएला धारा के दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है अभी, ठीक है। तो ब्राजीलियन धारा और बेगुएला धारा के दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है अभी। ठीक है, तो ब्राजीलियन धारा और बेगुएला धारा के दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है अभी। मिड अटलांटिक रीज का नाम, कि मिड अटलांटिक रीज का कौन सा भाग चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है? तो मिड अटलांटिक रेंज है का कौन सा भाग चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है? कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग, जो कि चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है। तो मिड अटलांटिक है, मध्य अटलांटिक का रीज का कौन सा भाग है जो चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी भाग भी, जो चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी। महासागर तल से ऊपर उठा हुआ एक तीर्थ उपभाग जो विशेषतः अंटार्कटिक महासागर मध्य अंटार्कटिक कंटक में पाया जाता है। यह उत्तर में डॉल्फिन राइज, उत्तर में के डॉल्फिन राइज, दक्षिण में चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है। का महासागर तट से ऊपर उठा हुआ एक दीर्घ उपभाग जो शेष अंटार्कटिक महासागर, जो शेष के जो विशेषता के अंटार्कटिक महासागर में पाया जाता है। और ये उत्तर में डॉल्फिन राइज, उत्तर में क्या है? डॉल्फिन राइज, और दक्षिण में चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। तीन ओर से समुद्र से घिरा भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है क्या? प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक कहलाता है, प्रायद्वीप ये कहलाता है, ठीक है। और चारों ओर से द्वीप कहलाता है, चारों ओर से पानी से घिरा हो द्वीप कहलाता है। तो भारत के प्रायद्वीप है अभी, क्योंकि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है भाग, ठीक है। भारत का ये वाला भाग प्रायद्वीप होता है, क्योंकि इधर से जला है, इधर से जला है, इधर से भी जला है भी, तो भारत के इतना भाग प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीपीय भूमि के वो हिस्से जिनके चारों ओर पानी होता है। प्रायद्वीप भूमि के वो हिस्से जिनके चारों ओर पानी होता है, पर यह मुख्य भूमि से एक भूसंधि के द्वारा जुड़े होते हैं भी। दूसरे शब्दों में प्रायद्वीप भूमि के वो भाग जिनके तीन तरफ के जल था एक और स्थल होता है भी। तो भारत के भी तीन तरफ तो जल ही है, एक तरफ स्थल है भी, ठीक। तो ये प्रायद्वीप होता है भी। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है भी? दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है भी? किसका है भी? उत्तरी प्रशांत महासागर का भी। दक्षिणी चीन सागर है वो किस महासागर का एक भाग है भी? उत्तरी प्रशांत महासागर का भाग है भी, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक उत्तरी प्रशांत महासागर की सीमांत सागर है भी, जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भी। 5 महासागरों के बाद यह विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक भी। कौन सा? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर के प्रशांत महासागर का भाग है भी, उत्तरी प्रशांत महासागर का भाग है भी,
दक्षिणी चीन सागर है जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर का भाग है, जो कि 5 महासागरों के बाद विश्व का सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक है भी। ठीक है कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल डमरू है भी। इधर आर्कटिक महासागर हो गया ऊपर ऊपर, इधर प्रशांत महासागर हो गया अभी, इधर प्रशांत महासागर हो गया अभी। आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू कौन सा भी? बेरिंग जल संधि है भी। कौन सी? बेरिंग जल संधि है भी। ये क्या बेरिंग जल संधि है, जो ऊपर आर्कटिक महासागर है भी, नीचे प्रशांत महासागर है भी, को जोड़ने वाली जल संधि है भी। ठीक है, बेरिंग जल संधि कहते हैं भी। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है भी। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू अलग करता है भी। यह रूस के 169 डिग्री 43 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। रूस के सबसे पूर्वी भाग 168 डिग्री 05 मिनट पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पश्चिमी भाग के बीच अवस्थित है भी। 92 किलोमीटर चौड़ी यह जल संधि उत्तर में चुंकी सागर, उत्तर में चुंकी सागर, उत्तर में चुंकी सागर आर्कटिक महासागर का भाग है। चुंकी सागर के ऊपर में क्या चुंकी सागर है भी, जो कि आर्कटिक महासागर का भाग है भी, और नीचे प्रशांत महासागर है भी, नीचे के प्रशांत महासागर है भी से जोड़ती है भी। तो आपको बता देता हूं, ये ऊपर के आर्कटिक महासागर भी, के आर्कटिक महासागर है भी। ठीक है, और नीचे प्रशांत महासागर भी, नीचे के प्रशांत महासागर भी। इधर एशिया भी, इधर एशिया भी, इधर उत्तरी अमेरिका भी, उत्तरी अमेरिका भी। यहाँ पे बेरिंग, एक पेन से अलग पेन से कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बेरिंग जल संधि है भी। ये फिर यहाँ पे क्या बेरिंग जल संधि है भी। कौन सी? बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है भी। चुंकी सागर क्या है? चुंकी सागर, चुंकी सागर के आर्कटिक महासागर का ही भाग है भी। तो बेरिंग जल संधि क्या है? आर्कटिक और प्रशांत महासागर को अलग अलग करती है भी। बेरिंग जल संधि क्या है? आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक हो गया, ये प्रशांत, दोनों के अलग अलग करती है भी, दोनों के अलग अलग करती है। और एशिया और उत्तरी अमेरिका को क्या मिलाती है भी। ठीक है, ये एशिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, दोनों को मिलाती है भी। ठीक है, सेलीबीज सागर का, सेलीबीज सागर जहाँ है वह भी, सेलीबीज सागर जहाँ है वह कहाँ पे? सेलीबीज सागर भी कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में भी। सेलीबीज सागर कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में भी। कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में भी। सेलीबीज सागर कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में भी। सेलीबीज सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है भी। इसका विस्तार अधिकतम आर्कटिक ध्रुवीय उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में भी। तो सेलीबीज सागर के आर्कटिक महासागर में स्थित है भी। इसका विस्तार अधिकतर आर्कटिक उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में भी। ठीक है, फिर कुछ नदियां दी हुई भी और कुछ सहायक नदियां दी हुई, इनका मिलान करना भी। तो कौन सा सुमलित नहीं भी? तो सुमलित नहीं है वो छांटना भी। तो मिसिसिपी की सहायक नदी है ओयो, अमेजन की मडेरा, तो मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग। और हांगे, हांगे का मीन नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है अभी। तो सहायक नदी मिसिसिपी सहायक नदी कौन सी है अभी? मिसिसिपी की सहायक नदी कौन सी है अभी? कौन सी है? ओहियो है अभी, ओहियो। अमेजन की मडेरा, मडेरा क्या? अमेजन की अभी। और मरे की डार्लिंग हो जाएगा अभी, मरे की डार्लिंग, पढ़ने जाके मरो। तो हांगे की के मीन नदी नहीं है अभी। ठीक है, तो 4 नंबर गलत हो जाएगा अभी। ये चीन की नदी है अभी। हांगे नदी कहाँ पे है? चीन में भी। हांगे या हांगा, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है अभी। हांगे नदी को क्या पीली नदी भी कहा जाता है। चीन से होकर बहने वाली एक नदी है, लंबाई के हिसाब से विश्व में 7वां स्थान रखती है अभी। हांगे नदी है ना, लंबाई के हिसाब से विश्व में 7वां स्थान रखती है अभी।
ये नदी पश्चिमी चीन की सिंगाई प्रांत में बायन हर पहाड़ों में मूल यह बार बोहे सागर में 9 चीन के प्रांतों और खाली मध्य में बहती हुई। तो हांगू नदी चीन की नदी है भी, जिसे पीली नदी भी कहते हैं भी, विश्व में 7वां स्थान रखती है भी। ठीक है, यह पश्चिमी चीन की सिंगाई प्रांत में बायन हर पहाड़ों में मूल यह बोहे सागर में 9 चीन के प्रांतों और खाली माध्यम से बहती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, मलक्का जल डमरू मध्ये अलग करता है भी। मलक्का जल डमरू किसे अलग करता है भी? मलेशिया व सुमात्रा को अलग करता है भी। मलक्का जल डमरू है वो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है भी। ठीक है, मलक्का जल डमरू है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है भी। तो मलक्का जल डमरू है वो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया और मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है भी। यह हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है भी। यह क्या, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है भी। होकाइडो था होन्शु विभाजित करता है भी। होकाइडो था होन्शु विभाजित करता है, किसे विभाजित करता है भी? सुंगारू जलडमरू को विभाजित करता है भी। होकाइडो था होन्शु विभाजित करता है, किसे? सुंगारू जलडमरू को विभाजित करता है भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी बार। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दो भी और शेयर भी कर देना भी। सुंगारू जलडमरू जापान में स्थित है। सुंगारू जलडमरू कहाँ पे भी? जापान में भी। ठीक है, यह जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है भी। सुंगारू जलडमरू कहाँ पे भी? जापान में भी। यह जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है भी। ठीक है, होकाइडो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है भी और यह होन्शु द्वीप से उत्तर में है भी। होकाइडो क्या है? जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यह होन्शु द्वीप से उत्तर में है भी। और इन दोनों के बीच सुंगारू जलडमरू का सुमात्री क्षेत्र आता है भी। और इन दोनों के बीच के सुंगारू जलडमरू का समुद्री क्षेत्र आता है भी। ठीक है, कुछ जल संधियां दी हुई भी, इनको पढ़ लेते हैं एक बार। तो जिब्राल्टर, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि और हॉर्मुज जल संधि भी। ठीक है, ये जल संधि भी और किन किन के मध्य भी? तो आपको अभी मैंने बताया बेरिंग जल संधि के बारे में बता दिया अभी मैंने, बेरिंग जल संधि के बारे में बता दिया। तो बेरिंग जल संधि की अभी एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करती है अभी। तो अभी बताया था मैंने, इधर एशिया था भी, उधर उत्तरी अमेरिका था भी। ऊपर अटलांटिक महासागर था, नीचे प्रशांत महासागर था, नीचे के प्रशांत महासागर था भी। तो इसके यहाँ पे के बेरिंग जल संधि थी भी, यहाँ पे क्या बेरिंग जल संधि थी, बेरिंग। तो बेरिंग जल संधि के भी एशिया व उत्तरी अमेरिका को के मध्य भी। ठीक है, तो ए का सी का 3 हो जाएगा भी। तो भी सी का 4 देखो, सी का इसमें भी नहीं है अभी, इसमें अभी सी का 4 हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ये देखते हैं अभी एक बार। तो जिब्राल्टर जल संधि भी, जिब्राल्टर जल संधि किन के मध्य? अफ्रीका व यूरोप के मध्य भी। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि के अफ्रीका व यूरोप के मध्य भी। जिब्राल्टर जल संधि के अफ्रीका व यूरोप के मध्य भी। और मलक्का जल संधि के इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य भी। मलक्का जल संधि है भी इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य भी। और हॉर्मुज जल संधि के फारसी खाड़ी व ओमान की खाड़ी में है भी। हॉर्मुज जल संधि के फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य भी, तो याद रखना भी। और जिब्राल्टर अफ्रीका व यूरोप के मध्य भी, जिब्राल्टर के अफ्रीका और यूरोप के मध्य भी। और बेरिंग आपको बता ही दिया, बेरिंग जल संधि कहाँ पे भी? एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य भी। ठीक है,
तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है अभी? आपको पता ही है कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? एजिल जलप्रपात अभी कौन सा है? एजिल जलप्रपात प्रपात के विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी बार। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एजिल है भी, साल्टो एजिल है भी, जिसका नाम क्या एजिल जलप्रपात भी कहते हैं भी। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भी? एजिल जलप्रपात है भी, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 979 है भी। ठीक है, 979 है भी मीटर है भी। ये प्रपात वेनेजुएला और केनेमा नेशनल पार्क में रियो किनोरी नदी पर है भी। एजिल जलप्रपात है वो रियो कोरोनी नदी पर है भी। कौन सी नदी पे? रियो कोरोनी नदी पर, कोरोनी नदी पर है भी। ठीक है, तो एजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर है भी? रियो कोरोनी नदी पर है, और यह गुआना पठार में स्थित है भी, गुआना पठार में स्थित है भी। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एजिल जलप्रपात है भी, एजिल जलप्रपात है भी, एजिल जलप्रपात है, और यह रियो कोरोनी नदी पर है, रियो कोरोनी नदी पर है भी। ठीक है, फिर क्या? विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा भी? आपको पता ही है कौन सा है? झील बुझ रखा है यहाँ पे। विश्व में सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी भी? वोन झील है भी। कौन सी है? वोन झील है भी। ठीक है, जिसकी सबसे अधिक लवणीय झील है भी, वोन झील के सबसे अधिक लवणीय झील है भी। विश्व में सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है भी? वोन झील है भी। तो अभी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व के सागरों झीलों में उच्च ताप लवणता टर्की की वोन झील है भी। तो वोन झील कौन सी? कहाँ पे भी? टर्की में भी। टर्की की वोन झील के सबसे अधिक लवणता वाली झील है भी, जिसकी लवणता की मात्रा 330% अभी, 330%, इतनी खारी है भी ये झील। वोन झील क्या है? विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी? वोन झील है, जिसमें लवण का प्रतिशत कितना है? 330% अभी। ठीक है, और मर्द सागर में लवणता कितनी है अभी? 238% अभी। मर्द सागर में लवणता कितनी अभी? 238% अभी, और ग्रेट साल्ट लेक में 220% अभी। ठीक है, तो वोन झील टर्की में है जो सबसे अधिक लवणता वाली झील है अभी। ठीक है, ये याद रखना। तो विश्व का सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा भी? मर्द सागर है भी, मर्द सागर है भी। और झील बुझ ले तो, झील बुझ ले तो वोन झील है भी, वोन झील है भी। सबसे अधिक लवणीय झील बुझ ले तो वोन झील है। अब विश्व का सबसे अधिक लवणीय सागर बुझ ले तो मर्द सागर है भी, मर्द सागर है। मर्द सागर में कोई भी बंदा डूबता नहीं है भी, इंसान ऊपर ऊपर तैरता रहता है भी इसके। तो मर्द सागर क्या है भी? मर्द सागर क्या है भी? ऐसा सागर है जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा है भी, जिसमें इंसान डूबता नहीं है भी, ऊपर ऊपर तैरता रहता है भी। तो मर्द सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी महासागरों सागरों में नमकीन है भी, ज्यादा नमकीन है भी। ठीक है, या लवण की मात्रा ज्यादा है भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जल का प्रचलन जलप्राश लोक पद्धति द्वारा किया जाता है भी? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जल का प्रचलन लोक पद्धति द्वारा किया जाता है किसमें? तो पनामा नहर आ जाएगा भी, पनामा नहर आ जाएगा भी इसमें। इसमें नदी वगैरह नहीं दी भी, कौन सी नदी है नहर है भी? जलपास लोक प्रति किसी नदी, नहर, झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नोक को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है भी। लोक पद्धति में क्या है? जल के स्तर को मिलाने के लिए लोक लगाए गए थे, जिसमें पानी भर जाता है, फिर नाव या जहाज को ऊपर उठा के दूसरी जगह पहुंचाया जाता है भी। उतारने की एक युक्ति है। जल की स्थापना उन नदियों एवं नहरों में की जाती है भी जहाँ जल स्तर में अचानक परिवर्तन होता है, और जलपास का ऊपर कर किसी भी नदी या नहर के आसानी से नौ योग्य बनाया जा सकता है भी। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में पनामा नहर में क्या? पनामा नहर में क्या? आगे भी कट हो गया अभी।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई है अभी। राय नदी, नदी में जलप्रपात प्रति राय नदी में भी होता है अभी, जबकि सवेज नहर में इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है अभी। तो यहाँ पे पनामा नहर हो गया और राय नदी हो गया और सवेज नहर में लोक प्रतीक का प्रयोग किया जाता है अभी, ठीक है, तीनों में हो जाता है। पनामा नहर हो गया अभी, राय नदी होगी और सवेज नहर होगी, तीनों में क्या है, लोक प्रतीक का निर्माण किया गया अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए, नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए भी। तो सही उत्तर देखना है भी हमें, कौन सा सही है कौन सा गलत है भी, ठीक है। सवेज नहर का निर्माण एंग्लो फ्रेंच कंपनी द्वारा किया गया था अभी। सवेज नहर है, सवेज नहर का निर्माण के एंग्लो फ्रेंच कंपनी द्वारा किया गया था अभी। इसे परिवहन के लिए 1869 में खोला गया था अभी, ये बात भी सही है। इससे लंदन भारतीय पश्चिमी तट की दूरी मील कम हो गई भी। आगे कितना किलोमीटर दिया अभी। सवेज नहर पश्चिमी यूरोप है पश्चिमी को ऑस्ट्रेलियन मार्ग से सीधा जोड़ती है भी। ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट का मानसून एशिया देशों से व्यापार भी इसी से होता है भी। तो ये चारों बातें सही है भी, चारों बातें सही है भी। सवेज नहर के लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है भी। तो सवेज नहर है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है भी। लाल सागर के एशिया व अफ्रीका को अलग करता है भी। लाल सागर है वो एशिया व अफ्रीका को अलग करता है भी। और सवेज नहर है, सवेज नहर के लाल सागर हो गया और भूमध्य सागर को जोड़ती है भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। सवेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है भी। सवेज नहर है तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है भी। 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी भी। 1869 में इसकी लंबाई की 164 मीटर थी, किलोमीटर थी, तथा 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी भी। अब 2015 में क्या है, इसकी लंबाई क्या है, 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया भी। इसके दक्षिण सिरे पर सवेज शहर मेतेविफिक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है भी। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि इससे बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। तथा सवेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है भी। तो सवेज नहर विश्व की सबसे बड़ी क्या पोतवाहक जहाजों के लिए नहर है, जहाँ पर जहाजों का आवागमन होता है भी। पहले यूरोप वाले आते थे ना, तो अफ्रीका के यहाँ से चक्कर लगा के आते थे भी, फिर भारत आते थे। लेकिन सवेज नहर के बन जाने से तो यूरोप से भूमध्य सागर होते हुए सवेज नहर को पार किया, फिर सीधे एशिया में आ गए, तो इतनी दूरी कम हो गई भी, ठीक है। सर और आमू नदियाँ गिरती है भी। सर और आमू नदियाँ कहाँ पे गिरती है अभी, अरल सागर में गिरती है अभी, ठीक है, अरल सागर में गिरती है अभी। सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदी है भी। सर दरिया और आमू दरिया के मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदी है भी। ये नदियाँ एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरब सागर में गिरती है भी। तो सर दरिया और आमू दरिया के मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदी है भी। ये मध्य एशिया की अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरब सागर में गिरती है भी, ठीक है। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा फिंगर झील कहाँ स्थित है भी, कहाँ पे भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। प्रसिद्ध 5 नदी है भी ये। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा फिंगर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है भी, ठीक है। अंगुलीनुमा झील छोटी छोटी झीलों के श्रृंखला है भी, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर के पश्चिम उत्तर में स्थित है भी। जो अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर के पश्चिम और उत्तर में स्थित है भी। तो अंगुलीनुमा 5 नदियाँ कहाँ पे, 5 जिले कहाँ पे भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, ठीक है। वोल्गा नदी गिरती हुई, वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है अभी,
तो वोल्गा नदी कहाँ पे, कैस्पियन सागर में जाती है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है अभी। वोल्गा नदी है वो क्या, यूरोप की सबसे लंबी नदी है अभी, ठीक है। इसका उद्गम बलदाई पहाड़ियों से होता भी, वोल्गा नदी का उद्गम क्या बलदाई पहाड़ियों से होता भी, और यह अपना जल क्या कैस्पियन सागर में गिराती है अभी, ठीक है। तो वोल्गा नदी अपना जल क्या कैस्पियन सागर में गिराती है अभी, ठीक है। तो क्या नेक्स्ट है अभी, न्यास से वोल्टा जिले किस महाद्वीप का भाग है अभी। न्यास और वोल्टा जिले वो किस महाद्वीप का भाग है, किस महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का भाग है अभी, ठीक है। तो वोल्टा झील अफ्रीका के गाना देश में स्थित अभी। तो वोल्टा झील के अफ्रीका के गाना देश में स्थित एक मानव निर्मित झील है अभी, कृत्रिम झील है अभी। वोल्टा झील के एक कृत्रिम झील है अभी। मलावी झील या न्यासा झील महान अफ्रीकी झीलों में से एक अभी। तो मलावी झील और न्यासा झील के महान अफ्रीकी झीलों में से एक अभी। पूर्वी अफ्रीकी दरार की दक्षिणतम झील है अभी, और यह मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच स्थित है अभी। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे गहरी झील है अभी। वोल्टा झील अभी जो अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी व दूसरी सबसे गहरी झील है अभी, ठीक है। उस नदी का क्या नाम है अभी जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है, पेरिस स्थित है अभी। उस नदी का नाम बताओ जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है अभी। तो इसमें दो किस्में मिलेगी अभी, फ्रांस की राजधानी क्या है अभी, पेरिस है अभी। अब पेरिस किस नदी के किनारे अभी, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है अभी, ठीक है। तो पेरिस है, फ्रांस की राजधानी क्या है अभी, पेरिस है अभी। अब पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है अभी, सी नदी के तट पर बसा हुआ है अभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोबारा। सी नदी क्या है, यह उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है अभी। सी नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है, उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है अभी। यह फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है अभी। सी नदी के फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है अभी, जो पेरिस से होकर बहती है अभी, और ये पर्यटकों के आकर्षण केंद्र है अभी। तो सी नदी अभी क्या कहाँ पे बहती है अभी, फ्रांस में बहती है, जिसके तट पर है पेरिस शहर स्थित है अभी, ठीक है। तो विश्व की सबसे ताज़ा पानी वाली झील कौन सी है अभी, कि विश्व की सबसे ताज़ा पानी की झील कौन सी है अभी, कौन सी अभी, सुपीरियर झील है अभी, ठीक है। तो विश्व की सबसे ताज़ा पानी वाली झील कौन सी है अभी, सुपीरियर झील है अभी, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताज़ी पानी की झील कौन सी है अभी, सुपीरियर झील है अभी, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। 5 महान झीलों में से एक है अभी, जिसे 5 फिंगर कहते हैं, जिसे क्या है 5 फिंगर कहते हैं अभी, ठीक है। मैंने आपको बताया था भाई, यूएसए और कनाडा के तट पर है स्थित है अभी, दोनों के मध्य स्थित है अभी, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है अभी, सुपीरियर झील है अभी, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है अभी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है अभी, अमेजन नदी है अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो अपवाह क्षेत्र लिखा हुआ है, अपवाह क्षेत्र की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी है अभी, अमेजन नदी है अभी, ठीक है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है अभी, अमेजन नदी है अभी। इसका अपवाह क्षेत्र अनुमानतः 70 लाख वर्ग किलोमीटर है अभी, तो लंबाई 6400 किलोमीटर अभी। अपवाह कितना अभी, 70 लाख वर्ग किलोमीटर अभी, 70 लाख वर्ग किलोमीटर अभी, और लंबाई 6400 किलोमीटर अभी। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, नील नदी है अभी, जो कि अफ्रीका में भी, ठीक है। वैसे लंबाई की दृष्टि से देखें तो नील नदी होगी भी, नील नदी होगी, लेकिन अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है अभी, अमेजन नदी है अभी। अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी अभी, अमेजन अभी। लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी होगी, नील नदी होगी, जो कि पूर्वी अफ्रीका से लगभग 6650 किलोमीटर दूरी में प्रवाहित होती है अभी। तो एक तो सबसे बड़ी है अभी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है अभी, नील नदी है अभी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है। और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी तो वो अमेजन होगी भी, ठीक है। फिर क्या, जायरिया कांगो नदी, जायरिया कांगो नदी के मध्य अफ्रीका में लगभग 4700 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है अभी। जायरिया कांगो नदी के अफ्रीका में अभी तो 4700 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। यह विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है अभी।
जायरे कांगो नदी के भूमध्य रेखा को क्या दो बार काटती है अभी, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 36,80,000 वर्ग किलोमीटर है अभी। तो जायरे कांगो नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है अभी? 36,80,000 वर्ग किलोमीटर है अभी, ठीक है। तो जायरे कांगो नदी के भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? दो बार काटती है अभी, ठीक है। तो ये याद रखना भी, कैसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा दो बार पार करती है? कौन सी? जायरे कांगो नदी है अभी, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र उत्तर अमेरिका में स्थित है अभी। तो मिसिसिपी मिसौरी कहाँ पे? उत्तर अमेरिका में है अभी, ठीक है। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ पे बहती है? उत्तरी अमेरिका में बहती है अभी। और ये उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है अभी। तो मिसिसिपी मिसौरी कहाँ पे बहती है? उत्तरी अमेरिका में बहती है। और यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है अभी। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? मिसिसिपी मिसौरी होगी अभी, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अभी? मिसिसिपी मिसौरी है अभी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है अभी? नील नदी है अभी। और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन है अभी, ठीक है। तो ये तीनों बातें अलग अलग है अभी। भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली जायरे कांगो नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अभी? मिसिसिपी मिसौरी है अभी। अब अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है अभी? अमेजन नदी है अभी, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है अभी? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है अभी? कौन सा अभी? अमेजन नदी बेसिन है अभी। तो विश्व का सबसे बड़ा 70 लाख, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है अभी? नील नदी है अभी। और भारत की गंगा है अभी, भारत की गंगा है अभी, ठीक है। नील नदी अफ्रीका में भी, ठीक है। वो मिसिसिपी मिसौरी के अमेरिका में भी, कहाँ पे? अमेरिका में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ पे? अमेरिका में अभी, अमेरिका में है। अमेरिका में सबसे लंबी नदी है अभी अमेरिका की अमेजन। दक्षिण अमेरिका में अभी, दक्षिण अमेरिका में भी। वो गंगा नदी भारत में अभी, भारत में भी। और नील नदी कहाँ पे? अफ्रीका में। नील नदी कहाँ पे? अफ्रीका में भी, अफ्रीका में भी। तो सबसे लंबी नदी है सभी जगह की भी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी है अभी। और नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है अभी। मिसिसिपी मिसौरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अभी। अमेजन दक्षिणी अमेरिका की है अभी। और सबसे विश्व की सबसे अपवाह वाली नदी भी है अभी, ठीक है। फिर है निम्न में से कौन सी एक नदी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? अभी बताया था मैंने, कांगो और जायरे नदी के भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है अभी। कौन सी? कांगो और जायरे नदी। तो क्या भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है अभी, ठीक है। क्या सही युग्म कौन सा है अभी? सही युग्म साधना है कौन सा अभी? सही युग्म बुडापेस्ट डेन्यूब नदी भी, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी किनारे भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्रसंगत नगर जिन नदियों के किनारे भी, तो फ्रांस है वो पेरिस नदी के किनारे भी, फ्रांस के पेरिस नदी के किनारे भी, ठीक है। तो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस के सी नदी के किनारे भी, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के सी नदी के किनारे भी। और पर्थ ऑस्ट्रेलिया वो सवा नदी के किनारे भी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया के सवा नदी के किनारे भी। और केप कायरा के अफ्रीका में भी मिस्र नदी नील नदी के किनारे भी। केप कायरा कहाँ पे है? मिस्र में भी, जो कि नील नदी के किनारे भी। अब बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे भी। बुडापेस्ट कहाँ पे भी? बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे भी। और केप कायरा मिस्र में अफ्रीका में है, जो कि नील नदी के किनारे भी, ठीक है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो सी नदी के किनारे भी, ठीक है। फिर कील नहर जिन्हें जोड़ती है, कील नहर का उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है भी। कील नहर किसे जोड़ती है भी? उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है भी, ठीक है। तो कील नहर किसे जोड़ती है भी? उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है भी, ठीक है।
तो ये याद रखना भी। तो कील नहर है उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है अभी। ये नहर विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है अभी। तो कील नहर है वो उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है अभी, और यह विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है अभी। ठीक है, ठीक है। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है अभी? काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है अभी? कौन सी अभी? निप्पर और निस्टर है अभी। निप्पर और निस्टर नदी क्या है? काला सागर में गिरने वाली नदी है अभी। ठीक है, निप्पर नदी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोबारा। निप्पर नदी क्या है? मास्को के पश्चिम भाग में उद्गतित होकर काला सागर में मिल जाती है अभी। तो निप्पर नदी भी क्या है? मास्को के पश्चिम भाग से उद्गम होकर काला सागर में गिर जाती है अभी। वो डेन्यूब नदी अभी। डेन्यूब नदी क्या है? यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी अभी। डेन्यूब नदी क्या है? यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से तथा यह काला सागर में अपना जल गिराती है अभी। तो डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? जर्मनी से होता है अभी, और अपना जल क्या है? काला सागर में गिराती है अभी। ठीक है, फिर यूराल नदी का उद्गम क्या है? यूराल पर्वत से होता है अभी, वही अपना जल क्या है? कैस्पियन सागर में गिराती है अभी। ठीक है, तो यूराल नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? यूराल पर्वत से होता है अभी, जो अपना जल क्या है? कैस्पियन सागर में गिराती है अभी। आंतरिक सागर है अभी। आंतरिक सागर कौन सा अभी? कैस्पियन सागर के एक आंतरिक सागर है। ठीक है, जिसमें यूराल नदी अपना जल गिराती है अभी। आंतरिक सागर कौन सा भी? आंतरिक सागर कैस्पियन सागर है, जिसमें यूराल नदी के अपना जल गिराती है अभी। तो यूराल नदी है वो यूराल पर्वत से निकल करके कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है अभी। ठीक है, तो ये याद रखना अभी। दोस्तों, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना अभी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं बार। तो कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। कैस्पियन सागर के एक आंतरिक सागर है, और यह विश्व की सबसे बड़ी झील भी है अभी। तो कैस्पियन सागर की है एक आंतरिक सागर है, और ये विश्व की है सबसे बड़ी झील भी है, जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है अभी। ठीक है, तो कैस्पियन सागर की उत्तर पश्चिमी सीमा है वो रूस से लगती है अभी। ठीक है, और पश्चिमी सीमा अजरबैजान से, और दक्षिण सीमा ईरान से, और दक्षिण पूर्व तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान से लगती है अभी। ठीक है, तो कैस्पियन सागर के एक सबसे बड़ी झील भी है अभी। तो कैस्पियन सागर में क्या? यूराल नदी अपना जल गिराती है अभी। ठीक है, तो कैस्पियन सागर के उत्तर में क्या? रूस है, पश्चिम में अजरबैजान है, और दक्षिण में ईरान है भी, और दक्षिण पूर्व में क्या? तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान है भी। एजोल सागर क्या? कैस्पियन सागर में एजोव सागर कैस्पियन सागर में से, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, दिख नहीं रहा अभी। एजोव सागर कैस्पियन सागर से अब नहर वोल्गा डान नहर से जुड़ा हुआ है अभी। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ सागर दिए हुए, जो सागर शेष से अन्य भिन्न है वो छांटना है अभी। जो सागर शेष अन्य से भिन्न है वो छांटना है अभी। ठीक है, लाल सागर हो गया, जापान सागर और काला सागर हो गया अभी। ये सागर है, ये एक झील है अभी। ठीक है, कैस्पियन सागर या झील है, जिसमें के यूराल नदी अपना जल गिराती है अभी। ठीक है, ये देखो आप, आंतरिक सागर है और सबसे बड़ी झील भी है, सबसे बड़ी झील है अभी। ठीक है, तो क्या कैस्पियन सागर सबसे अलग है अभी, वो लाल सागर, जापान सागर, काला सागर एक ही है अभी। ठीक है, एक ही प्रकृति की है अभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भाई। कृष्ण सागर या काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है अभी। तो कृष्ण सागर या काला सागर के एक महाद्वीपीय समुद्र है, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेसिस और अनातोलिया के प्रायद्वीप से गिरा हुआ है अभी। तो काला सागर के एक प्रायद्वीपीय समुद्र है, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेसिस और अनातोलिया के प्रायद्वीप से गिरा हुआ है अभी। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का तथा जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है अभी। लाल सागर क्या है अभी? लाल सागर के अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का एक तथा जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है अभी। ठीक है, जबकि कैस्पियन सागर है अभी, कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है अभी। मैंने अभी बताया था, ये कैस्पियन सागर की एक झील है अभी, जिसमें यूराल नदी अपना जल गिराती है अभी। कैस्पियन सागर के एशिया की एक झील है,
जिसे अपने वर्त आकार के कारण सागर का कहा जाता है अभी। तो कैस्पियन सागर की एक झील है जिसमें यूराल नदी अपना जल गिराती है अभी। एक झील है अभी, एशिया की एक झील है जिसे अपने वर्त आकार के कारण, सबसे बड़ी होने के कारण के इसमें इसे सागर का नाम दिया गया अभी। यह मध्य एशिया में स्थित है अभी। यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है अभी। कैस्पियन सागर यानी विश्व की सबसे बड़ी झील है अभी क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो विश्व की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी अभी? तो कैस्पियन सागर आएगा अभी, ठीक है। कैस्पियन सागर आएगा अभी। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी अभी? तो कैस्पियन सागर आएगा अभी, ठीक है, जिसमें यूराल नदी अपना जल गिराती है अभी, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस खाड़ी की अभी? तो विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस खाड़ी की अभी? किस खाड़ी की अभी? हडसन की खाड़ी की, हडसन की खाड़ी की है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी अभी? हडसन की खाड़ी की अभी, ठीक है। हडसन खाड़ी, हडसन खाड़ी कहाँ पे? पूर्वोत्तर कनाडा में। तो 12 लाख तो 12,30,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला खारे पानी का एक बड़ा जल है अभी, झील निकाय। विश्व की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला देश कौन सा भी? कनाडा भी। तो विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा भी? कौन सा भी? कनाडा भी, ठीक है। तो ये देखो, विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा की खाड़ी, खाड़ी कौन सी है भी? हडसन की खाड़ी है भी। तो विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी कौन सी है भी? कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी है भी, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला देश पूछ ले तो कनाडा आएगा भी। तो विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश पूछ ले तो कौन सा आएगा? कनाडा आएगा भी, ठीक है। खाड़ी पूछ ले तो हडसन की खाड़ी आएगी भी, ठीक है। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है भी? तटरेखा, समुद्र के किनारे उसी तटरेखा कहते भी। किसकी है भी? कनाडा की सर्वाधिक है भी। कि किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है भी? कनाडा की सबसे लंबी है भी, ठीक है। तो यू आकार की घाटी निर्मित होती है भी। यू आकार की घाटी निर्मित होती है, किससे निर्मित होती है? हिमानी द्वारा, हिमानी द्वारा के यू आकार की घाटी निर्मित होती है भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं बार। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है भी। कई यू आकार की घाटी का निर्माण के हिमनदों यानी बर्फ के गोलों द्वारा होता है भी। और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है भी, ठीक है। तो यू आकार की घाटी के हिमानी द्वारा निर्मित होती है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पतन नहीं है भी? क्या कौन सा समुद्र पतन नहीं है भी, ठीक है। तो कायरा के समुद्र पतन नहीं भी। केप कायरा है एक शहर है भी, ठीक है, जो अफ्रीका में भी। तो डबलिन आयरलैंड का, डबलिन के आयरलैंड का भी, और लिस्बन के पुर्तगाल का, तथा रोटरडम के नीदरलैंड का एक बंदरगाह भी। जबकि कायरा नील नदी के किनारे बसा हुआ अफ्रीका का महाद्वीप का एक सबसे बड़ा शहर है भी। तो मैंने आपको बता दिया केप कायरा के अभी अफ्रीका महाद्वीप के नील नदी के किनारे एक सबसे बड़ा शहर है अभी, ठीक है। तो केप कायरा के अभी अफ्रीका में नील नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है अभी, नगर है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, क्या कौन सी नदी एशिया से सम्मिलित नहीं हुई? क्या कौन सी नदी वो एशिया से सम्मिलित नहीं है भी, ठीक है। तो नाइजर नदी वो एशिया से सम्मिलित नहीं है भी, ठीक है, ये अफ्रीका से है अभी, ठीक है। तो नाइजर नदी क्या एशिया से सम्मिलित नहीं है, जो क्या है अफ्रीका से सम्मिलित है अभी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भैया। तो नाइजर नदी के पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फूटा जलोन पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। यह एशिया से सम्मिलित न होकर अफ्रीका से सम्मिलित है। तो नाइजर नदी के एशिया से संबंधित न होकर के किससे सम्मिलित है? अफ्रीका से सम्मिलित है, ठीक है। लोपनोर चीन में स्थित एक लवणीय झील है भी। लोपनोर चीन में स्थित एक लवणीय झील है भी।
और अमूर नदी क्या है 2900 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है भी। अमूर नदी क्या है 2900 किलोमीटर में प्रवाहित होती है तथा चीन और रूस की सीमा में बहती है भी। तो अमूर नदी क्या है 2900 किलोमीटर में प्रवाहित होती है और चीन और रूस की सीमा में बहती है भी। ठीक है, सीमा बनाती है और सीमा में बहती है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी क्या है टिग्रिस नदी क्या है पूर्वी तुर्की में स्थित टोरस पर्वत से निकलती है अभी। तो टिग्रिस नदी अभी पूर्वी तुर्की में स्थित टोरस पर्वत से निकलती है और तथा इराक में यूफ्रेटस नदी से मिलकर इराक के दक्षिणी भाग में परिस्थित बसरा के पास फारस की खाड़ी में मिल जाती है भी। तो टिग्रिस नदी यहाँ पे तुर्की में है और टोरस पर्वत से निकलती है भी। ठीक है, और नाइजर नदी है वो अफ्रीका में है भी। नाइजर नदी कहाँ पे है अफ्रीका में है, तो ये अलग हो जाएगा भी। ये रास्ता पुलिस 2018 में आया था अभी और रास्ता पुलिस का एग्जाम भी आने वाला है अभी। तो ये आप ये क्लास महादीप और महासागर वाली जरूर देख लेना अभी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अभी। ठीक है, दक्षिण फ्रांस में रिमाउलिन क्यूमन में गार्डन नदी के ऊपर बनाई गई 50 किलोमीटर लंबे प्राचीन रोम कृत्रिम जल सेतु का क्या नाम है? क्या नाम है अभी? पोंट डू गार्ड है अभी। पोंट डू गार्ड है अभी। दक्षिण फ्रांस के रिमोउलिन कम्यून में गार्डोन नदी के ऊपर बनाई गई 50 किलोमीटर लंबे प्राचीन रोमन कृत्रिम जल सेतु का क्या नाम है अभी? क्या नाम है? पोंट टू गार्ड है अभी। पोंट टू गार्ड है अभी। ठीक है, द पोंट टू गार्ड एक प्राचीन रोमन अक्षमता है जो दक्षिणी फ्रांस में वर्फ पोंट डू गार्ड के पास गार्ड नदी के पार है अभी, जो सेवोवेट और सेगोविया के साथ सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित। इसकी ऐतिहासिक महत्व के कारण 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया अभी। ठीक है, पनामा नहर किसे जोड़ती है अभी? पनामा नहर अभी बताया था मैं। पनामा नहर किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है अभी। तो पनामा नहर किसे जोड़ती है अभी? पनामा नहर। इस नदी का आप नहर का नाम भी सुनते होगी पनामा नहर का यार। जो डोंकी मार के जाते हैं ना अमेरिका में, तो पनामा नहर से जरूर गुजरते हैं भी। ठीक है, तो पनामा नहर के प्रशांत महासागर तो अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है भी। ठीक है, तो पनामा नहर है दक्षिणी प्रशांत महासागर को उत्तरी अंध महासागर से जोड़ती है भी। ठीक है, तो पनामा नहर है, पनामा नहर के ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका हो गया अभी, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया अभी। तो यहाँ पे एक नहर है जिसे पनामा नहर कहते हैं भी, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को और उत्तरी अंध महासागर को जोड़ती है भी। ठीक है, दक्षिणी अंध महासागर में कौन सा द्वीप स्थित नहीं हुई? दक्षिणी अंध महासागर में कौन सा द्वीप स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है भी? कैनरी द्वीप स्थित नहीं है भी। बाकी सेंट हेलेना, पागालू, प्रिंसिप ये सभी के अंध महासागर में स्थित है भी। ठीक है, तो दक्षिणी अंध महासागर में कौन सा द्वीप स्थित नहीं है भी? कैनरी द्वीप स्थित नहीं है भी। ठीक है, बाकी तीनों सेंट हेलेना हो गया, पागालू हो गया, प्रिंसिप हो गया, सभी दक्षिणी हिंद महासागर में, दक्षिणी अंध महासागर में स्थित है भी। ठीक है, तो कैनरी द्वीप कहाँ पे भी? कैनरी द्वीप समूह स्पेन द्वारा नियंत्रित द्वीपों का एक समूह है भी। तो कैनरी द्वीप समूह के स्पेन द्वारा नियंत्रित द्वीपों का एक समूह है भी, जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी छोर से आगे अंध महासागर में स्थित है, जो कि अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी छोर से आगे अंध महासागर में स्थित है भी। ठीक है, विश्व की व्यस्तम नौगण्य नदी है अभी। विश्व की सबसे व्यस्तम नौगण्य नदी कौन सी है अभी? कौन सी है अभी? राय नदी है अभी। कौन सी है? राय नदी है अभी, विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है अभी। ठीक है, राय नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है अभी। राय नदी क्या है? जो यूरोप है ना, यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली नदी है अभी। ये नदी अपनी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है अभी। राय नदी की अपनी व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है अभी। राय नदी से के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है अभी। राय नदी, राइन और डेन्यूब रोमन साम्राज्य के उत्तरी अंतर्देशीय सीमा से ज़्यादातर का गठन किया है। राइन और डेन्यूब रोमन साम्राज्य के उत्तरी अंतर्देशीय सीमा से ज़्यादातर का गठन किया है। उन दिनों के बाद से राइन गैरदेशी व्यापार और माल ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण नौगण्य जलमार्ग बनाई गई है।
तो राई नदी का सर्वाधिक प्रयोग क्या है? व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए होता है भी, ठीक है। तो सबसे व्यस्तम नदी है भी, तो राय नदी क्या है? सबसे व्यस्तम नदी है भी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग है भी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन सा है भी? कौन सा भी? अंध महासागर है भी। कौन सा भी? उत्तरी अंध महासागर है भी, ठीक है, जो कि अफ्रीका, अंध महासागर के अफ्रीका, यूरोप, अंध महासागर के यहाँ पे उत्तरी अमेरिका भी, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पे अंध महासागर आ गया भी, यहाँ पे क्या अंध महासागर आ गया भी, तो यहाँ पे यूरोप आ गया और यहाँ पे अफ्रीका आ गया भी। यहाँ पे क्या अंध महासागर है भी, यहाँ पे यूरोप आ गया और यूरोप नीचे या भूमध्य सागर आ गया भी। थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे भूमध्य सागर आ गया भी, भूमध्य सागर आ गया भी, और यहाँ पे अफ्रीका आ गया भी। यहाँ पे क्या अफ्रीका आ गया। तो यूरोप वाले से यहीं से जाते हैं भी, अफ्रीका वाले भी यहीं से जाते हैं भी, अमेरिका जाना हो नाव लेके, तो इधर एशिया आ गया भी। इधर क्या है? एशिया। तो एशिया वाले भी इधर से होके जाते हैं भी। तो सबसे व्यस्तम सागर कौन सा है? अंध महासागर है भी। कौन सा है? उत्तरी अंध महासागर है, सबसे व्यस्तम अंध महासागर है भी, क्योंकि इधर से उत्तरी अमेरिका वाले से इधर से जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका वाले इधर से जाते हैं भी, और एशिया वाले इधर से जाते हैं भी, ठीक है। तो अफ्रीका वाले भी इधर से जाते हैं भी, और यूरोप वाले भी इधर से जाते हैं। तो सबसे व्यस्तम अंध महासागर है भी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन सा है भी? उत्तरी अंध महासागर है भी, ठीक है। कौन सा है? उत्तरी अंध महासागर है भी, ठीक है। रिंगा की खाड़ी अलग करती है, रिंगा की खाड़ी अलग करती है, किसे अलग करती है भी? एस्टोनिया व लाटविया को अलग करती है भी, एस्टोनिया व लाटविया को अलग करती है भी। रिंगा की खाड़ी किसे अलग करती है भी? एस्टोनिया व लाटविया को अलग करती है भी। रिंगा की खाड़ी दो छोटे राज्यों एस्टोनिया और लातविया के बीच स्थित है। तो रिंगा की खाड़ी कहाँ पे है? दो छोटे राज्यों एस्टोनिया और लातविया के बीच स्थित है भी, और यह बाल्टी सागर के पूर्वी हिस्से में स्थित है भी, और यह बाल्टी सागर के पूर्वी हिस्से में स्थित है भी, ठीक है। डेन्यूब नदी किस महाद्वीप की नदी है भी? डेन्यूब नदी है वो किस महाद्वीप की नदी है भी? किसकी नदी है भी? तो किसकी नदी है? यूरोप की नदी है भी। डेन्यूब नदी है वो क्या? यूरोप की नदी है भी, ठीक है। तो डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है भी, और यह जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित डोनाउसियन कस्बे के पास शुरू होती है, और यहाँ पे कोई मिस प्रिंटिंग है ये भी, तो ये इतना याद रखो आप। तो डेन्यूब नदी के यूरोप की नदी है भी, क्या की है? यूरोप की नदी है भी, ठीक है। कौन सी राजधानी शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है भी? स्थित नहीं है भी। तो कौन सी राजधानी है वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है भी, ठीक है। तो वीना हो गया, बेलग्रेड हो गया, बुडापेस्ट हो गया, डेन्यूब नदी के किनारे है भी, ठीक है। तो बुडापेस्ट, बेलग्रेड, वीना के डेन्यूब नदी के किनारे है भी। बाकी रोम के टाइबर नदी के किनारे है भी, रोम के टाइबर नदी के किनारे है, रोम के टाइबर नदी के किनारे है भी, ठीक है। बाकी तीनों के, बाकी वीना हो गया, बेलग्रेड हो गया, बुडापेस्ट के डेन्यूब नदी के किनारे है भी, ठीक है। और रोम टाइबर नदी के किनारे भी, रोम में टाइबर नदी के किनारे है भी, ठीक है। ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है भी? विक्टोरिया जलप्रपात, तो कई बार रिपीट होता है भी ये क्वेश्चन, किसे? जम्बोजी नदी के किनारे है भी। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है भी? जम्बोजी नदी से संबंधित है भी, ठीक है। तो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जम्बोजी नदी से संबंधित है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार, और वीडियो को शेयर भी कर देना भी। अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में अंटार्कटिक महासागर में 19 गर्त अवस्थित है भी। कितने? 19 गर्त अवस्थित है भी। अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में अंटार्कटिक महासागर में 19 गर्त अवस्थित है भी, ठीक है। तो टिटिकाका झील है किस महाद्वीप में स्थित है भी? किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था भी,
टिटिकाका झील कहाँ पे अभी? दक्षिणी अमेरिका में अभी, ठीक है। टिटिकाका झील कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में अभी, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका दक्षिण अमेरिका के बोलिविया शहर में स्थित अभी, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची झील के टिटिकाका झील, तो दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में स्थित अभी। और नीची झील मर्द सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित अभी। और सबसे नीची झील मर्द सागर अभी, जो जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर स्थित अभी, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी अभी? टिटिकाका झील है, जो अमेरिका के बोलिविया में स्थित है अभी। और सबसे नीची झील मर्द सागर है, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप विभक्त अभी, कि ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप विभक्त है वे भी डेविस जलडमरू के मध्य अभी, ठीक है। तो ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप डेविस जलडमरू के द्वारा विभक्त अभी, ठीक है। डेविस जलडमरू के मध्य द्वारा विभक्त अभी। तो ग्रीनलैंड हो गया, बेफिन द्वीप क्या है? डेविस जलडमरू द्वारा विभक्त अभी। तो डेविस जलडमरू है विश्व की एक प्रमुख जल संधि है। तो डेविस जलडमरू क्या है? विश्व की प्रमुख जल संधि अभी। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है अभी। यह ग्रीनलैंड डेनमार्क को, बेफिन द्वीप कनाडा को अलग करती है अभी। यह व्यूफोर्ट सागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है अभी। यह क्या? व्यूफोर्ट सागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक महान झीलों के तट के सारे नहीं है अभी? कौन सा नहीं है अभी? कौन सा नहीं है? महान झीलों के तट के किनारे नहीं है अभी। मिनियापोलिस के झीलों के तट के किनारे नहीं है अभी, एक नदी के किनारे है अभी, ठीक है। तो मिनियापोलिस झीलों का शहर मिसिसिपी नदी मिनीसोटा नदी के संगम पर स्थित है अभी। महान झील उत्तरी अमेरिका के मध्य पूर्व में ग्लेशियल एक्शन द्वारा किए गए 5 झीलों का एक सामान्य नाम है, जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है अभी, ठीक है। सुपीरियर झील के किनारे कौन सी नगर है अभी? अमेरिका का थंडर बे कनाडा का, और डुलूथ है अमेरिका का शहर स्थित है, ठीक है। तो सुपीरियर झील के किनारे कनाडा का थंडर बे और अमेरिका का डुलूथ शहर स्थित है अभी। तो मिशिगन झील के किनारे क्या है? अमेरिका का शिकागो शहर स्थित है अभी, ठीक है। और हुरोन झील के किनारे क्या है? अमेरिका का लवास और केसविले शहर स्थित है अभी, ठीक है। फिर एरी झील है, एरी झील के किनारे क्या है? टोलेडो, क्लेवलैंड, बफेलो अमेरिका का शहरी स्थित है अभी, ठीक है। फिर ओंटारियो झील के किनारे के कनाडा का टोरंटो और हैमिल्टन शहरी स्थित है अभी, ठीक है। तो ओंटारियो झील के किनारे कौन सा अभी? कनाडा का टोरंटो और हैमिल्टन शहरी स्थित है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, सही युगम कौन सा अभी? एक तरफ तो नदी अभी, दूसरी तरफ सहायक नदी अभी। तो नील नदी की सहायक नदी कौन सी अभी? बहर एल गजल अभी, ठीक है। तो ये 4 नंबर सही होगा अभी। तो नील नदी की सहायक नदी कौन सी है? बहर एल गजल अभी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, ठीक है। तो नील नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ, सहायक नदी सफेद नील, जिसे बहर अल गजल और नीली नदी है अभी, ठीक है। तो नील नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? सफेद नील, जिसे बहर अल गजल भी कहते हैं, और नीली नदी है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंध महासागर का सीमांत सागर नहीं है अभी? अंध महासागर का सीमांत सागर नहीं है, तो कौन सा नहीं है अभी? तो देखते हैं अभी। तो ये विवादित क्वेश्चन अभी सभी हैं अभी, तो आप व्याख्या देख लेते हैं अभी। अंध महासागर के दोनों किनारों पर अनेक सीमांत अथवा तटीय सागर है अभी। अंध महासागर के दोनों किनारों पर अनेक सीमांत और तटीय सागर है अभी। इन तटीय सागरों में मेक्सिको की खाड़ी होगी। इन तटीय सागरों में कौन कौन सी? मेक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर और नॉर्वेजियन सागर, और हडसन की खाड़ी, और बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सम्मिलित करना है भी इनका। तो स्वेद नहर के भी
सवेज नहर, कील नहर, सू नहर, पनामा नहर, सवेज नहर। ठीक है, तो इनका सम्मिलित करना है अभी, तो करते हैं सम्मिलित। तो कील नहर के कील नहर के एलब, जवाहरनंदमुख और वह बाल्टी सागर को मिलाती है भी। ठीक है, तो कील नहर के एलब, जवाहरनंदमुख व बाल्टी सागर के मध्य भी। ठीक है, दूसरी सू नहर के सुपिरियर झील व ह्यूरन झील के मध्य भी। दूसरी के सू नहर कहाँ पे भी, सुपिरियर झील व ह्यूरन झील के मध्य भी। ठीक है, तो एक का दो किसमें भी, एक का दो ये रहा भी, एक का दो। सू नहर सुपीरियर झील व ह्यूरन झील, तो बी का चार भी। ठीक है, तो पनामा नहर के भी अंटलाटी महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है भी। पनामा नहर के अंटलाटी महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है भी। ठीक है, या जोड़ती है। फिर सवेज नहर के भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है भी। ठीक है, सवेज नहर के भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है भी। ठीक है, पे कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है भी। एक तरफ चक्रवात दिए हुए, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हुए, कौन सा प्रशांत महासागर सम्मिलित नहीं है भी। ठीक है, हरिकेन चक्रवात कहाँ पे आती हुई, अंटलार्कटिक महासागर में आते हुई। हरिकेन चक्रवात कहाँ पे आती, अंटलार्कटिक महासागर में आते हुई। फिर टाइफून कहाँ पे आती, पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हुई। टाइफून चक्रवात है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हुई। ठीक है, फिर चक्रवात साइक्लोन के हिंद महासागर में आते हुई। चक्रवात साइक्लोन कहाँ पे आते, हिंद महासागर में आते हुई। और विली विलीज कहाँ पे आते हुई चक्रवात, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आते हुई। विली विलीज चक्रवात कहाँ पे आती, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आते हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पर स्थित है भी, कहाँ पे भी, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित है कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है भी। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर है कहाँ पे अभी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ब्राउन जलप्रपात कहाँ पर है अभी, ब्राउन जलप्रपात कहाँ पे, न्यूजीलैंड में भी। कहाँ पे, न्यूजीलैंड में भी। कहाँ पे, न्यूजीलैंड में भी। ब्राउन जलप्रपात कहाँ पे, न्यूजीलैंड में भी। ठीक है, दीर्घ ज्वार कहाँ पे आते भी, कहाँ पे आते भी, दीर्घ ज्वार आते हैं कब आते भी, पूर्णिमा व अमावस्या दोनों को आते भी। दीर्घ ज्वार कब आते भी, पूर्णिमा व अमावस्या को दोनों को आते हैं। तो ये लो जी हमारा महाद्वीप वह महासागर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो महाद्वीप और महासागर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो ये मैंने दोनों कंप्लीट करा दिए भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भी।